अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो। मनसलवा क्या था और किस कौम पर उतरता था। मनसलवा और उसकी हकीकत क्या थी। ये किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ। क्या मनसलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें जमीन से ही पैदा की थी। मनसलवा में किस जानवर का गोश्त खाने को मिलता था। बनी इसराइल की कौम 40 वर्ष तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात की। उसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में पड़ गए। दोस्तों, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अनबिया कराम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर ना आ सकी और अल्लाह की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद की सूरत बकरा की एक आयत में अरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आजाद कराओ, क्योंकि वो कौम नहायत जालिम और जंग की माहिर थी। उसके बावजूद इन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की सजा उनको ये मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक ही जगह पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। उस जगह को मैदान तैया यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदान तैया में होने वाली अताएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने अता फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते थे, जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सरीन की मुख्तलिफ राय हैं। मन के बारे में सही राय ये है कि ये शहद की तरह की एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह से लेकर तलूबे आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक हिस्सा यानी तकरीबन 4 किलो उतरती थी और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाज मुफस्सरीन के नजदीक मन से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्कत और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में एक राय ये भी है कि ये एक छोटा सा परिंदा था। बाज मुफस्सरीन का कहना है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता और बाज कहते हैं कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। कोहे तूर का एक सफेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए उस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही आसा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था और अल्लाह ताला ने इस आसा को एक अजदहा बना दिया था। उसी आसा की बरकत से इस पत्थर से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह ताला जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर इतनी अनायतें की कि उनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, ना तो कपड़े फटते थे और ना ही मैले होते। यहाँ तक के पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता। मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खा खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की। बाज मुफस्सरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा कि ये तीतर था और बाज ने लिखा कि ये बटेर था। मनसलवा के हवाले से रवायत में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हाजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सजा दी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सुवाए जुमा के कल के लिए बचा कर न रखा जाए। हफ्ता को मनसलवा नाजिल नहीं होता था, मगर बाज ज़ईफ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन सलवा ना उतरा तो लोग इस मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील से बयान फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैल गई, जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बनी इसराइल न होते न खाना खराब होता और ना ही गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना
उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना उससे पहले न कभी खाना खराब हुआ और न ही गोश्त सड़ता था। इन तमाम अदाओं और इनामात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है और फरमाया कि जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र न हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमें जमीन की पैदावार, साग, तकड़ी, गेहूं और प्याज दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतर चीज के बदले अदना चीज की तलब क्यों करते हो, और फिर कहा कि जाओ, शहर में तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। और फिर वो अल्लाह का गजब लेकर लौटते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा था। दोस्तों, बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन नहीं किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको सजा दी। जिंदगी में मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा अल्लाह उससे भी बड़ा है और उसके लिए हर चीज मुमकिन है। इसलिए आने वाले वक्त के लिए रिज़्क की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनकी गायबाना तौर पर मदद करता है।